नमस्कार बच्चों, यहाँ पे आ चुका कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का फाइनली पेपर। जो पूरा पूरा ए टू जेड उत्तर आने वाला है आपका आपके सामने। ये पूरा पूरा पेपर आप देख सकते हो और उनके सारे के आंसर मैं भी बताने वाला हूँ। अभी शुरू हो जाइए। यहाँ पे देखिए, शुरू करते हैं अपन लोग। यहाँ पे पहले कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक फर्स्ट दिए। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का पहला कुछ आंसर आपके सामने है। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर और साथ में पाँचवें का आंसर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और छठवें का आंसर। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको पेपर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक नज़र, ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाए पेपर पहुंचा है। तो ये रहा आपका पेपर और इस पेपर की चर्चा कर रहे थे हम। यही पेपर पूरा पूरा आंसर है। इसी का मैं पूरा आंसर बताने वाला हूँ। यही पेपर कल के आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। फाइनली पेपर आप पूरा देख ही लिए होंगे। चलिए शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे इस पेपरों का आंसर। तो फाइनली शुरू करते हैं। ये पूरा पेपर कंप्लीट आप देख लो पहले, फिर शुरू करता हूँ इसका मैं आंसर बताने के लिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं और इन सारे प्रश्नों का आंसर A to Z आपको मैं लास्ट तक देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देख के संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए अब आंसर देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसके बाद आपका साथ में 45 डिग्री है, ऊर्जा संरक्षण पर है और साथ में वाट है। पूरा फर्स्ट क्रमांक पहला का आंसर कंप्लीट होता है। साथ में प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 भी है। पहले का 10⁻⁹, ये दूसरे का 1, तीसरे का ढलान, चौथे का रेखी संवेग, पाँचवें का न्यूटन हो जाता है। साथ में यहाँ पे अधिक हो जाता है। ठीक है, चीज़ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है सत्य है। यहाँ पे अब सत्य असत्य की बात करेंगे तो सत्य है, असत्य है, सत्य है, असत्य, सत्य है, सत्य है, सत्य है। मतलब ये चीज़ कंप्लीट हो गया सत्य असत्य वाले। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सही जोड़ी की बात है। सही जोड़ी का ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरह है। पहले का ई होगा, दूसरे का सी होगा, तीसरे का बी होगा, चौथे का ए होगा और पाँचवें का डी होगा। ठीक है, ये सात सही जोड़ी आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आते हैं एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर पहला आपके सामने कुछ इस तरह दिया है। विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन जिस सदिश का परिणाम शून्य होता है उसे सदिश कहते हैं। सदिश शून्य विस्थापन कहते हैं। साथ में इसका ऑप्शन शून्य होगा, इसका संवेग संरक्षण होगा, इसका 22.5 हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न नंबर 5। यहाँ प्रश्न नंबर 6 है, सदिशों का योग का त्रिभुज का नियम लिखिए। तो आपके सामने कुछ एक ऐसा आंसर दिया गया है। इस आंसर को आप पहले स्क्रीनशॉट कर लें और तलकले इस नियम के अनुसार यदि दो राशियों का परिणाम व दिशा किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं के बीच निरूपित किया जाता है तो इन सदिशों का परिणाम दिशा में विपरीत क्रम में ली गई हो त्रिभुज की तीसरी द्वारा निरूपित होता है। इसे सदिशों का योग त्रिभुज का नियम कहते हैं। ये फाइनली क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस विधि में विभागहीन राशि का ज्ञात नहीं किया जा सकता और दूसरी है। यहाँ पे कुछ चार वो पूछे गए ना, तो चारों के आंसर आपको लिख देना, ये इस स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, कुछ ये और बचे हैं तो इनके भी आप यहाँ से कंप्लीट कर लो और कंप्लीट कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा 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 अच्छा, इसी का जो समीकरण दिया है ना, तो ये समीकरण यहाँ पे कुछ कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, तुरंत क्या हो गया। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। वायुगति किसे कहते हैं पूछा है, तो वायुगति कहलाती है। तो वायुगति जब कोई वस्तु पथ पर गति करती है तो उस वस्तु को गति का वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ जड़त्व का नियम पूछा। जड़त्व का नियम पहले आप देख सकते हैं। जड़त्व का नियम, कोई वस्तु स्थिर हो या एक समान गति से चल रही हो तो वह उस समय पर स्थिर गति करती है जब तक कि इस पर वह असंतुलित ना बल लगाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जड़त्व का नियम पूछा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं कि समय बढ़ाने पर दाब खिलाड़ी को क्यों रुक जाती है। ये बात देखना क्वेश्चन। ऐसा कारण होता है कि जब ताकि गेंद के वेग परिवर्तन की दर अर्थात गेंद का वेग शून्य करने के लिए अधिक समय लगता है और खिलाड़ी को गेंद फेंकने के लिए कम बल आरोपित करने पड़े ताकि चोट लगने की संभावना नगण्य हो जाए। इसी प्रकार ऊंची कूद के दौरान हमारे खिलाड़ी के कुसाण या बालू फेंकूदाना, क्योंकि ये खिलाड़ियों को छलांग लगाने के बाद गिनती के समय पर बढ़ा दी जाता है। ठीक है, चीज कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। घर्षण बल के लाभ पूछा, हानि पूछा है। तो यहाँ पे घर्षण के लाभ पूछा है, तो घर्षण के कारण हम चल सकते हैं तथा रुक सकते हैं। ठीक है, सेकंड है घर्षण के कारण ही कील, पेच आदि लकड़ी पर पटरों पर टिकी रहती हैं। दूसरा नेक्स्ट है घर्षण के कारण ही हम कील ईंटों पर ठोक सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। ये आपके घर्षण के लाभ हो गए। ठीक है, अब चलते हैं घर्षण की हानि देख सकते हैं। यहाँ पे घर्षण की हानि से कल पुर्जे घिस जाते हैं, इसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। खुरदरे मार्ग पर चलने पर अधिक बल की आवश्यकता होती है, इसी कारण से संपर्क बल ठीक है हो जाता है। कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अब ये कुछ क्वेश्चन है। समीकरण पूछा है कि गति का समीकरण लिखना, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ दे दिया गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो और कंप्लीट लिख लेना आप। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पेपर में 100% प्रश्न आने वाले। ये क्वेश्चन 36 प्राइज वाला क्वेश्चन है। 36 प्राइज वाला थोड़ा सा आप इसे देख लो और इसे भी आप कंप्लीट कर ही लेना बच्चों यहाँ से। ठीक, ये चीज़ हो गया 36 प्राइज वाला। इसके बाद ये पूरा इसका थोड़ा सा कंप्लीट और साइन है। और इसके बाद चलिए नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंगे और अवधाय तरंगे में अंतर पूछा। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे लिखना और अवधाय तरंगे लिखना और आप पूरा यहाँ से स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लेना। 4 का 4 अंतर मतलब 4 नंबर के आपके।
ठीक है। इसके बाद कुछ आपका कुछ सिद्ध करने के लिए बोला है, ये सिद्ध करने डी बराबर डब्लू बराबर एफ डी। ठीक है, तो इसको सिद्ध करके देखना, आपको सिद्ध करने के लिए पूरा समीकरण दिया, आप स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लो। फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लगभग लगभग मेरे ख्याल से कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं, और मैंने पहले ही पेपर आपको दिखा चुका है, सही विकल्प मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो शेयर करना भूले, अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें जरूर। बाय बाय।